गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ाऊ के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ पत्र लेखन का टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने जो पत्र लेखन का टॉपिक है वो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि 2 अंक आता है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र। आज अपन पढ़ेंगे, देखो इसमें कई प्रकार की चीजें आती है पत्रों में। अर्थशास्त्रीय पत्र आता है, अधिसूचना आती है, कार्यालय आदेश आता है, ज्ञापन आता है, या फिर कोई निविदा सूचना आती है। तो दोस्तों अपन पहले बात करते हैं पत्र लेखन में दूसरा जो टॉपिक अपना, जिसका नाम है कार्यालयी आदेश। कार्यालयी आदेश नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई विभाग है, उसका जो कार्यालय है, उस कार्यालय के द्वारा कोई भी ऑर्डर जो निकाला जाता है, कोई भी आदेश जो निकाला जाता है किसी भी ऑफिस में, वहां के कर्मचारियों द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा कोई भी ऑर्डर जो निकाला जाता है उसको कार्यालय आदेश कहते हैं। अब ये ऑर्डर जो है, ये आदेश जो है किसके लिए निकाला जाता है? किसी भी कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए। नियुक्ति का मतलब न्यू ज्वाइनिंग देने के लिए, किसी को न्यू ज्वाइनिंग देने के लिए, किसी का ट्रांसफर करने के लिए, ओके, किसी को पदोन्नति का मतलब जानते हो आप? पदोन्नति का मतलब क्या होता है? जो पद है उस पद में इंक्रीमेंट करना, उस पद में क्या करना? इंक्रीमेंट करना यानी बढ़ाना। प्रमोशन जिसको बोलते हैं, पदोन्नति का मतलब क्या है? प्रमोशन। जिस पोस्ट पे काम कर रहा है उससे ऊंची पोस्ट पे जाना। ये दंड का मतलब क्या हुआ? कोई सजा वगैरह देने के लिए, और ये अवकाश स्वीकृति, छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए। तो ये कार्यालय आदेश जो है वो 4-5 स्थितियों में लिखा जाता है। कोई भी कार्यालय है, उस कार्यालय में यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति करनी हो, या उसका ट्रांसफर करना हो, या उसकी अवकाश को स्वीकृत करना हो, या उसका प्रमोशन करना हो, या उसका डिमोशन करना हो, या उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया तो उसके लिए उसको कार्य मुक्त करना हो, तब ये कार्यालय आदेश लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कार्यालय आदेश को समझने से पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि ये क्यों लिखा जाता है, क्या काम आता है। तो काम की बात मैंने बता दी। कोई भी कार्यालय है, कोई भी विभाग है, उसमें यदि किसी व्यक्ति की न्यू ज्वाइनिंग लगानी है, वैकेंसी निकलती है, अगर किसी व्यक्ति को निकालना है या लगाना है, न्यू ज्वाइनिंग करानी है, या उसका ट्रांसफर कराना है, या उसकी अवकाश की स्वीकृति लगानी है, या उसका प्रमोशन करवाना है, तो उस संबंध में लिखा जाता है। देखो दोस्तों, इसके लिए भी काफी 5-6 प्रकार की स्टेप होती है। ये लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले अपने को ऊपर 1 नंबर पे कार्य, देखो कार्यालय आदेश को अपन लिख ही देंगे, कार्यालय आदेश को अपन लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर की जो स्टेप है वहां पर लिखेंगे अपन कार्यालय का नाम व पता। जहां का कार्यालय है, जहां से ये लिखा जा रहा है, उस कार्यालय का नाम आएगा या उसका पता जाएगा। दूसरे नंबर पे अपने को क्या करना है? इधर क्रमांक। मैं ये आपको रूपरेखा बता रहा हूं इसकी कि कौन कौन सी स्टेप आती है। क्रमांक के जस्ट इधर सामने बिल्कुल मिडिल में 3 नंबर पे आता है टॉपिक दिनांक का। ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसके द्वारा आप इनको अच्छी तरह से बना सकते हो। तीसरा काम हो गया। चौथा काम, बिल्कुल बीच में पेज के जो आप लिख रहे हो उसका नाम, कार्यालयी आदेश या कार्यालय आदेश। चौथे नंबर पर आपको ये लिखना है। कार्यालय नहीं लिखो तो कार्यालय लिख दो, इसको ई की मात्रा को हटा दो, कार्यालय आदेश हो गया। ये 4 नंबर का काम हो गया। ओके, अब विषय नहीं आएगा इसमें, अपने को ये बात ध्यान रखनी है। अब अपनी जो विषय वस्तु आती है 5वें नंबर पे, ये आती है अपनी विषय वस्तु। ये अपनी आ गई विषय वस्तु, यानी इस काम के लिए अपन इसको लिख रहे हैं। विषय नहीं आएगा, डायरेक्ट काम होगा यहाँ पे विषय वस्तु के द्वारा। ओके, ये छोटा सा काम है। और 6ठे नंबर पे जहाँ पे अपन ने इसको खत्म किया है वहां पे आएंगे हस्ताक्षर। तो दोस्तों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा सरल भी है। तो ये आपको 6 स्टेज के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। पहले कार्यालय का नाम और पता, फिर क्रमांक नंबर,
क्या क्रमांक दे रहे हो, फिर इसकी दिनांक, फिर कार्य आदेश, फिर विषय वस्तु, फिर हस्ताक्षर। तो दोस्तों एक प्रश्न मैंने लिख दिया पहले यहाँ पे, देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका कार्यालय आपको पता है कहाँ पे है, अजमेर में है, बोर्ड की कलेक्शन का। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से ये पत्र जो लिखा जा रहा है, किसकी ओर से लिखा जा रहा है भाई, किसकी ओर से लिखा जा रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से लिपिक के 2 पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने का कार्य आदेश तैयार कीजिए। 5 प्रकार की मैंने आपको चीजें बताई थी और एक चीज यहाँ पे आ गई है नियुक्ति, और ये नियुक्ति यहाँ पे ज्वाइनिंग, नियुक्ति के लिए, स्थानांतरण के लिए, पदोन्नति के लिए, दंड के लिए, अवकाश स्वीकृति के लिए। तो नियुक्ति आया कि नहीं आया, तो सबसे पहले काम क्या था अपना, उत्तर अपने यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसका। ओके, जो रूपरेखा मैंने बनाई उसी आधार पे चलना है अपने को। कार्यालय का नाम और पता, कार्यालय कहाँ का है भाई, कार्यालय का नाम ही होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कहाँ का, अजमेर का। तो सबसे पहले कॉपी का पेज जो है अपना मिडिल ले लो, उसको मिडिल बीच में ये ऐसे कर दिया, ये कॉपी का पेज हो गया। यहाँ पे लिख दो माध्यमिक, छोटा लिखना चाहो तो छोटा या बड़ा, बीच में कॉपी के पेज पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। देखो मैंने जो स्टेप आपको बताई है उसी स्टेप के आधार पे अपने को चलना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। ओके, फर्स्ट स्टेप हुई कि नहीं हुई अपनी, हो गई। दूसरे नंबर पे क्या था अपना क्रमांक, जिसको बोलते हैं सीरियल नंबर। क्रमांक मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी दे सकते हो, डेट के आधार पर दे सकते हो, जैसे मैंने 13/204/ ये दे दिया, कोई भी दे सकते हो आप क्रमांक, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। सीरियल नंबर दे दिया मैंने, ये हो गया क्रमांक। पहले कार्यालय का नाम और पता, एक नंबर भी आ गया, आपने सीरियल नंबर नहीं डाला मैंने उसके अंदर, मैंने आपको वैसे ही बताया। एक क्रमांक नंबर 2, क्रमांक नंबर के जस्ट साइड में इधर बिल्कुल सीख बता रहा हूँ आपको, इसकी दिनांक, अगर आज लिखा जा रहा है तो लिख दो 8/10/2020, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 अक्टूबर 2020, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लिखते हो। नंबर 3 काम हुआ है कि नहीं है, नंबर 1 काम कार्यालय का नाम और पता, नंबर 2 काम सीरियल नंबर, नंबर 3 काम दिनांक। अब बात आती है चौथे नंबर की, अपन लिख क्या रहे हैं, देखो इससे थोड़ा सा नीचे जाकर के जहां पे अपन ने कार्यालय का नाम और पता लिखा उसी के बीच में लिख देना कार्यालय आदेश। अब यहाँ से अपनी विषय वस्तु स्टार्ट हो जाएगी, ये चौथे नंबर का हो गया। अरे भाई कौन सा प्रारूप लिख रहे हैं अपन, कार्यालय आदेश लिख रहे हैं, तो लिख दिया ना कार्यालय आदेश। 1 2 3 4 हो गए। अब 5वें नंबर पे आती है अपनी विषय वस्तु। अब देखो प्रश्न में अपने को कहीं ये बताया गया कि भाई किसकी नियुक्ति करनी है, अगले वाले का नाम आएगा कहीं पे, कोई नाम नहीं है, ना पिताजी का नाम आया है। अब अपने को क्या करना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से लिपिक के 2 पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने का कार्य आदेश। तो भाई लिपिक जो है ना, 2 लोगों को जिनको ज्वाइनिंग देनी है, वो अपनी मन मर्जी से उनका नाम और अपने पिता का नाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ से स्टार्ट क्या किया जाएगा, 5वें नंबर का अधोलिखित या निम्नलिखित भी कर सकते हैं अपन। अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब जो नीचे लिखा जा रहा है, या निम्नलिखित भी कर सकते हैं। तो अधोलिखित व्यक्तियों को, अधोलिखित व्यक्तियों को किसकी नौकरी थी, लिपिक की, एलडीसी जिसको बोलते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क। अधोलिखित व्यक्तियों को लिपिक पद पर नियुक्त किया जाता है। ओके, ये लाइन लिख दी अपन ने। अब किस किस को किया जा रहा है, कोई भी नाम लिख दिया, जैसे रमेश कुमार पुत्र श्री भवानी राम या भवानी सिंह, ये अपनी तरफ से कोई भी लगा नहीं, 2 व्यक्तियों को है, तो वो दो पद है। दूसरे नंबर का सुरेश सैनी पुत्र श्री चौथमन सैनी, कोई भी नाम आ जाएंगे। ओके, ये देखो कितना सरल है, कितना शॉर्ट एंड स्वीट है। 5 हो गए। 6ठे नंबर पे अब जहां पे अपन ने ये लाइन खत्म की है ना, इसके राइट साइड में आ जाओ, ये 6ठे नंबर का काम है। और यहाँ पे अपने को लिखना है हस्ताक्षर।
और ये हस्ताक्षर कौन करेगा यहाँ पे? सचिव। कहाँ का सचिव? अरे भाई सचिव कहाँ का? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, अजमेर का, क्योंकि नियुक्ति इसी के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे वो अपने हस्ताक्षर कर देगा और नीचे अपने पद का क्या लिख देगा? नाम। जो अपन लिखते हैं ना प्रेषक का नाम और पता, या प्रेषक का नाम और पद, वो है ये चीज, प्रेषक का नाम व पद। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक ज्वाइनिंग करवा कौन रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है अजमेर जो है उसका कोई सचिव होगा, रजिस्ट्रार जिसको बोलते हैं, उस सचिव ने इनकी नियुक्ति कराई है, उसने अपने यहाँ पे क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिए। तो इतना ही काम करना है। अब बताओ ये कितना कोटा है? अपन डर जाते हैं, पता नहीं कितना क्या कोटा होगा। ये 5-6 चीजें ध्यान रखने लायक हैं। सबसे पहले कार्यालय का नाम 1 नंबर पे नोट कर लेना, कॉपी में डाल लेना। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता दिया मैंने आपको। ये एक तरह से डायग्राम बनाया मैंने। 1 नंबर पे कार्यालय का नाम पता, दूसरे नंबर पे सीरियल नंबर, तीसरे नंबर पे दिनांक, चौथे नंबर पे जो अपन चीज लिख रहे हैं वो, फिर अपनी विषय वस्तु में लिखी दिया है। अधोलिखित व्यक्ति को लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है। ये 2 पद थे, दोनों के नाम अपन ने अपने हिसाब से लिख दिए और इसकी नियुक्ति के बाद में जो सचिव था उसने अपने सिग्नेचर कर दिए और ये 2 नंबर का अपना कार्यालय होगा। अब बताओ उसमें क्या कुछ समझ में नहीं आया? बहुत सरल, बहुत स्वीट है, बहुत छोटा सा ही है। बस ध्यान में अपने ये रहना चाहिए कि जो 6 स्टेप मैंने बताई है वो ध्यान। कार्यालय का नाम और पता, सीरियल नंबर, दिनांक, कार्य आदेश, विषय वस्तु जिसने लिखा है उसका पद और उसका नाम। तो आशा है दोस्तों आपको ये कार्य आदेश का जो डायग्राम मैंने आपको बना करके बताया वो समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और अपने पास, ज्ञापन का, मेमोरेंडम जिसको बोलते हैं। तो इसका क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ज्ञापन क्यों लिखे जाते हैं? किसी भी विषय को, किसी भी विषय, किसी भी मांग या किसी भी समस्या को लेकर के बड़े उच्च अधिकारी जो होते हैं, बड़े पदों पर आसीन जो बड़े व्यक्ति होते हैं, मंत्री संतरी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनको लिखा जाता है। देखो किसी भी विषय पर जब कोई भी मुद्दा हो, ठीक है, कोई भी मांग या कोई भी आम समस्या को लेकर के उच्च अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े पद पर आसीन होते हैं, उनको लिखा जाता है ज्ञापन। तो किसी भी ज्वलंत मुद्दों पर, किसी भी मांग के लिए, किसी भी समस्याओं को उजागर करने के लिए बड़े मंत्रियों को दिया जाता है लिख करके। जैसे अभी एक ये नए नए कांड होते रहते हैं। अभी ये मनीषा नाम से कोई ये अभी उसकी हत्या कर दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके साथ गलत काम किया गया। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं कि जो भी दोषी थे उनको फांसी की सजा मिले। तो वो भी क्या करते हैं? एक ऐसे ज्ञापन दे देते हैं कि इसके साथ उक्त गलत हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो इस बात से सहमत हो अपने नीचे सिग्नेचर कर देते हैं। इस प्रकार से किसी भी ज्वलंत विषय पर, मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, बात को उजागर करने के लिए, अपनी डिमांड रखने के लिए, या फिर किसी समस्या को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ये काम किया। तो ये हो गया अपना। अब बात करता हूं मैं इसके डायग्राम की, वही जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रश्न है, राजस्थान सरकार भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से, की ओर से का मतलब है ये लिखने वाला है, की ओर से का मतलब है ये लिखने वाला यही है, कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन का ड्राफ्ट तैयार करना है। तो अपने को सबसे पहले वही बात है इसमें भी, कार्यालय का नाम व पता, सबसे पहला फैक्टर। ओके, देखो कुछ कुछ इसमें भी मिले जुले मिलेंगे आपको उसमें से। देखो पहला मिल गया ना, बिल्कुल बिल्कुल बराबर मिला है कि नहीं मिला? दूसरा भी मिलेगा बिल्कुल। दूसरे में क्या? वही क्रम संख्या। तीसरा सेम टू सेम हुई है, क्या? दिनांक। ओके, और देखो जहां पे कार्यालय का नाम और पता लिखा है उसी के जस्ट नीचे अपने को लिखना है ज्ञापन, बराबर साइज में। कार्यालय का नाम और पता जहां पे लिखा है अपने, देखो यहाँ पे तो अपने चौथे नंबर पे लिखा था कार्यालय आदेश, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा?
जस्ट इसके नीचे आ जाएगा ज्ञापन, फिर क्रम संख्या, फिर दिनांक। हो गया तीसरा नंबर का काम। अब इसमें जो विषय वस्तु आई थी उसकी जगह पे चौथे नंबर पे आएगा विषय, क्योंकि जो भी मांग है, जो भी समस्या है, जो भी मुद्दा है, विषय तो पता होनी चाहिए अपने को कि किस विषय पर ये काम किया जा रहा है। ये विषय हो गया। अब यहाँ पर अपनी विषय वस्तु स्टार्ट होगी। विषय वस्तु का मतलब है आरंभ, मध्य और समाप्ति। जिस काम के लिए लिख रहे हैं वो चीज यहाँ से स्टार्ट हो गई। ओके, उसके बाद में लास्ट क्लास में यहाँ पर हमने खत्म की, यहाँ पर वही बात है जो मैंने वहां बताई थी। कहाँ बताई थी? हस्ताक्षर सचिव, ये हस्ताक्षर सचिव की बात आ जाएगी यहाँ पे। छठे नंबर पे हस्ताक्षर जो लिख रहा है इसको। ओके, तो ये छोटा सा काम है, बस एक ही चेंजिंग है, विषय है इसमें, क्योंकि कोई भी विषय है, कोई भी मांग है, कोई भी समस्या है, कुछ ना कुछ तो उसका कारण होना चाहिए ना, वो कारण यही है विषय। अब दोस्तों अपने पास प्रश्न आ गया है, राजस्थान सरकार भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने बाबत ज्ञापन का ड्राफ्ट तैयार करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं मैं आपको, जो आपके लिए बड़ी उपयोगी है। क्यों लिखे जाते हैं, वाई क्लियर होना चाहिए। ये तो क्यों, कोई भी पदोन्नति है, कोई भी न्यू ज्वाइनिंग है, ठीक है, किसी को भी अवकाश की स्वीकृति चाहिए, किसी को दंड दिलाना है, या फिर किसी को स्थानांतरण करवाना है, तो लिखा जाता है। यहाँ पे तो विषय ज्वलंत मुद्दे हैं, समस्या के ओर ध्यान दिलाने के लिए, मांग उठाने के लिए, या किसी और विषय के लिए, तो ये चीजें ये ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं कार्यालय का नाम और पता। कार्यालय का नाम की ओर से जहाँ पे आ गया ना, वो कार्यालय का नाम ही है। की ओर से जहाँ पे आ गया वो क्या है, कार्यालय का नाम। तो अपने को क्या लिखना है, देखो सबसे पहले कार्यालय का नाम में क्या आएगा, राजस्थान सरकार। एक नंबर पे मैं कॉपी का पेज जो है उसको मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ। ये देखो क्या है, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। ओके, सबसे पहले राजस्थान सरकार, फिर भाषा विभाग नीचे, भाषा, अरे भाई भाषा के बारे में बात है तो किसने कही है बात, भाषा विभाग का ही होगा, कोई ना कोई कर्मचारी। भाषा विभाग, फिर शासन सचिवालय जयपुर, तो ये बात यहाँ आ जाएगी, शासन सचिवालय, फिर आ गया जयपुर। ये कार्यालय का नाम और पता हो गया। देखो इस प्रकार से आपको लिखना है, राजस्थान सरकार, भाषा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। हो गया काम। और इसी के जस्ट नीचे मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिखना है पर ज्ञापन, ये ज्ञापन। अब आ जाओ क्रम संख्या पे, ये क्रम संख्या मैंने डाल दी यहाँ पे, कुछ भी 104/13/2020 कुछ भी डाल दिया। ओके, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको दिनांक, दिनांक लिख दिया जैसे 8/10/2020। नंबर 3 काम हो गए। ओके, नंबर 4 विषय। नंबर 4 पे क्या है, विषय। और विषय क्या है इसमें, सीधा सीधा दे रखा है विषय भी, सीधा सीधा क्या, कार्यालय में, ये तो ऊपर तो लिखने वाला हो गया, कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने बाबत। तो लिख दो आप ऐसे लिखो, कार्यालय में, जो भी कार्यालय है, कोई भी विभाग के कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने बाबत। अब बताओ दोस्तों कहां क्या दिक्कत है, सारी चीजें अवेलेबल है प्रश्न में। कार्यालय का नाम और पता पहले अपने को पता चल गया। ओके, क्रम संख्या अपने को डालनी है, दिनांक अपने को डालनी है, विषय अपने पास आ गया। अब क्या चालू होगी, विषय वस्तु चालू होगी, यानी किस कारण से लिखा जा रहा है ये पत्र। महोदय लगा करके आगे काम चालू करते हैं ना, उसी प्रकार से अब यहाँ पे अपने को काम चालू करना पड़ा। काम किसके बारे में, कोई भी कार्यालय किसी भी विभाग का, उसमें किसका प्रयोग होना चाहिए, हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ से अपने लाइन स्टार्ट कर देंगे। अत्यंत खेद का विषय है कि, अरे भाई खेद का विषय क्यों है, क्योंकि हम एक हिंदी शासी या हिंदी भाषी राज्य में रह रहे हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी
भाषी राज्य में हम रह रहे हैं, कहने का मतलब जिस राज्य में सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग होता है, हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, उस राज्य में अपन रह रहे हैं। साथ साथ में अपनी मातृभाषा रही है और राजकीय कार्यक्रम की भाषा भी रही है, इसलिए राजभाषा भी। यानी सब कुछ होने के बाद में भी बड़े दुख के साथ ये बताते हुए हमें बड़ा दुख होता है कि आज सब कुछ सभी जगह इसका बोलबाला है, फिर भी कई विभाग कई कार्यालय ऐसे हैं जहां पर इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। अत्यंत खेद का विषय है कि विभागों में आज भी कई विभागों में हिंदी के बजाय अंग्रेजी का चलन लगातार बढ़ रहा है। अत्यंत खेद का विषय है कि कई विभागों में कार्य अंग्रेजी में लगातार सुचारू रूप से हो रहा है। कई विभागों में लिख देता हूं मैं, कई विभागों में आज भी हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में, कई विभागों में आज भी हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है, अब हिंदी भाषी होने के साथ साथ में, हमारा राज्य हिंदी भाषी होने के साथ साथ, हमारी मातृभाषा हिंदी होने के साथ साथ, फिर भी लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इस अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हिंदी भाषी राज्य होने पर भी, ये लिख देंगे अपन, हिंदी भाषी राज्य होने के बाद भी आज हिंदी का महत्व जो है वो प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पर लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं। यानी बढ़ा चढ़ा करके ये बात बतानी है, हिंदी का महत्व बताना है, क्या महत्व है वो बात इसके अंदर अपने को बतानी है। अत्यंत खेद का विषय कि कई विभागों में आज भी हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद भी हिंदी का महत्व जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हिंदी भाषी राज्य होने पर भी राजभाषा हिंदी को उचित दर्जा या उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसका महत्व है, उसका स्तर जो वो धीरे धीरे नीचे गिरता ही जा रहा है। और यथासंभव कई जगहों पर आजकल अंग्रेजी का बोलबाला हो गया है, यथासंभव अंग्रेजी का प्रयोग ही हो रहा है। देखो सीधी सीधी बात बता देता हूं आपको। अत्यंत खेद का विषय है कि कई विभागों में आज भी हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। यह अपने लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदी भाषी होने पर भी कई विभागों में आज भी कार्य हिंदी में संपन्न नहीं किए जा रहे हैं, जिससे हिंदी भाषा का दर्जा जो है उसका महत्व जो धीरे धीरे प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए जहां पे यथासंभव हो वहीं पे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए, जहां पे अपरिहार्य हो यानी बहुत जरूरी हो वहीं पर ही या वहीं विभागों में ही अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग किया जाए, अन्यथा नहीं किया जाए, जिससे हिंदी का महत्व जो है वो पहले की तरह वैसे ही बना रहे और वैसे ही हिंदी जो है प्रगति करती रहे और कार्यालयों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसी भाषा में जो भी सरकारी काम काज है वो सारे के सारे हिंदी भाषा में ही प्रयोग किए जाए। ओके, ये अपने अपना कर दिया यहाँ पे। अब हस्ताक्षर आ गया, यहाँ पे हस्ताक्षर अब नाम है तो ठीक है, कैट है या लिख दो, अगर वो किसी पद पर कार्यरत तो पता जाएगा। अगर इसकी प्रतिलिपि अगर कहीं भेजनी है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं संलग्न प्रतिलिपि। संलग्न प्रतिलिपि, और संलग्न प्रतिलिपि में इसका मतलब क्या है, इसको आप इस ड्राफ्ट को, ये जो ड्राफ्ट मैंने बनाया है इस ड्राफ्ट को आप कहां भेज रहे हो, तो जहां जहां भेजना है वो नंबर डाल करके, जैसे कॉलेज शिक्षा में भेजना है तो आयुक्त कॉलेज शिक्षा, एक तो कॉलेज शिक्षा में भेजना है, और ये जितने भी विभाग हैं उनमें तो लिख दो समस्त विभागाध्यक्ष, यही बात काम करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपना ये क्या ज्ञापन, अब देखो इसमें
ध्यान किसकी ओर आकर्षित किया गया है, वही बात अपने को देखनी है, इंपोर्टेंट फैक्टर वही है। और ध्यान किधर देना है अपने को, अरे भाई साहब प्रयोग नहीं हो रहा किसका, हिंदी का। कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने लिखा है, यानी ध्यान दिलाने के लिए, लोगों को ध्यान दिलाने के लिए जो अधिकारी बैठे हैं और ज्यादा पे हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसको दर्शाने के लिए अपन ने ये लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने को ये बात ध्यान में रखनी है। 1 नंबर पे कार्यालय का नाम, क्रम संख्या, दिनांक, विषय, विषय वस्तु और इसमें लिखा है। तो इस प्रकार से ये कार्यालय पत्र और ये ड्राफ्ट लिखा जाएगा। आशा है आज का ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि कई लोगों की दिक्कत होती है कि पता नहीं कैसे क्या लिखा जाएगा, लेकिन मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बता दिया है किस प्रकार से कार्यालय आदेश आएगा। लेकिन बात अपने को ये ध्यान रखनी है क्यों लिखा जाता है, नियुक्ति के लिए, स्थानांतरण के लिए, पदोन्नति के लिए, दंड के लिए और अवकाश स्वीकृति के लिए। इधर किसी भी विषय की ओर ध्यान देने के लिए, मांग कराने के लिए समस्या को लेकर लिखा जाता है। समस्या क्या हो रही थी कि भाई हिंदी का प्रयोग जहां जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक बड़ी ज्वलंत समस्या हो गई, इसलिए इसका कार्यों में उपयोग होना चाहिए। तो आशा है स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो फिर अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।